fine. We'll get into the brass tacks, the real things, how they are. This reimagination is very imaginary, and unless you put it into some workable actionable steps. So to help us out in that, I had especially requested Mr. Sunil Pandey. He has been also consulting with a lot of small and medium enterprises, and has been speaking to them about the aspect of rebudgeting, looking at the accounts, professionalism at every stage of finance and accounts. So over to you, Sunil. Please take us through your presentation and your pitch to the MSMEs to professionalize their operations. Hi everyone, Namaskar and Jai Hind. Namaskar. Thanks Anuj for providing me this opportunity of speaking my heart, because most of the points related to reimagination, rebudgeting and revival. So मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे विषय जो कि SMEs के reimagination, rebudgeting and revival से related है, पिछले स्पीकर्स ने टच अपॉन किए हैं. मेरा जो एफर्ट होगा वो मेरे एक्सपीरियंसेस के आसपास होगा, जिसमें ज्ञान की मात्रा कम होगी, एंड आई विल बी स्पीकिंग माय हार्ट. तो थोड़ा सा कहीं वो क्रिटिकल होए, फाइनेंस फील्ड से आता हूँ तो थोड़ा क्रिटिकल हो, तो उसको केवल इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस के रूप में लीजिएगा. और मैं ये समझ पाता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस में प्रोफेशनल्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो इट्स अ गुड मिक्स. बट मेरा जो सबमिशन होएगा वो प्रोफेशनल्स और एसएस के लिए, दोनों के लिए होगा. जब मेरा सब्जेक्ट है रीबजटिंग एंड आत्मनिर्भरता, तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एसएमई में बजटिंग मतलब बहुत दूर की कौड़ी है. जब आप कहते हैं ना कि बजट कीजिए, प्लान कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सारे लोग एग्री करेंगे कि मोस्टली एसएमई में जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो पूरा साल बीतने के बाद अगले साल सितंबर में क्लोजिंग होती है, और वो केवल इसलिए होती है कि जो कंप्लायंसेस है वो पूरे हो जाए. सो अकाउंट्स का मंथ ऑन मंथ कंप्लीट होना और बैलेंस शीट बनना, प्रमोटर्स का प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और असेट लायबिलिटी का जो मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए, जो की पिलर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो मतलब बहुत बहुत गुंजाइश है उन सब्जेक्ट्स पे काम करने की प्रोफेशनल्स के लिए. हम रीबजटिंग की बात कर रहे हैं. मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे एसएमईज के साथ काम करता हूँ और उससे पहले बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था. तो आइडियली प्रोफेशनल्स को जो चाहिए, किसी प्रोफेशनल्स में इंक्लूड्स बैंकर्स ऑल्सो, तो बैंकर्स को अगर आज की डेट में मुख्य विषय है पैसा कहाँ से मिले, बैंक से मिले. सो बैंकर देखना चाहता है कि आपका फाइनेंशियल प्लान है कहाँ, प्री कोविड क्या था, आज का अगला 3 महीना क्या होएगा, और अगले 12 महीने का आपका कैश फ्लो बजट कहाँ है, उसको दिखाया जाए और उसकी डिटेलिंग हो रही है नहीं हो रही है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, जब तक आपके अकाउंट्स रेगुलरली कंप्लीट नहीं होंगे, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, तो फंडामेंटल पे जाने की जरूरत है. आज मैं एसएमई ओनर से रीबजटिंग और बजटिंग की जो उम्मीद करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में 90%, 95% केसेस में कैश फ्लो बजटिंग मंथ ऑन मंथ अब्सेंट है ही नहीं, होती ही नहीं, प्रोजेक्शंस होते ही नहीं. सो हमारी प्रॉब्लम बहुत फंडामेंटल है. मतलब मैक्रोज में जाके हम बहुत सारे विषयों पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही फंडामेंटल है कि हम कम से कम अगले 3 महीने की कैश फ्लो बजटिंग तो करें. पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, रिसीवेबल जो बिल कर रखे हैं हमने उसमें से कितना पैसा आएगा, नहीं आएगा तो की स्थिति क्या है. अच्छी बात यह है कि अगले 2 महीने पिछले 2 महीनों से अच्छे होने वाले, थिंग्स आर ओपनिंग अप, और ये टाइम है. मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है एसएमईज को लेकर, अभी तक भी बहुत सारे एसएमईज में ये बात चल रही है कि लॉकडाउन खुलने पे हम अकाउंट्स
शुरू करेंगे। और अकाउंट शुरू करने का मतलब ये है कि हम मार्च की क्लोजिंग पे पहला ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हमको बैंकों के पास अगर जाना है लिमिट इनहांसमेंट के लिए या नई फंडिंग के लिए, बैंकों में तो लिक्विडिटी है एंड दे आर रेडी। तो मैं एक आपको बैंकर पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि जो लिक्विडिटी बैंकों में है वो एसएमई तक पहुंचेगी कैसे, उसके लिए आपको फंडामेंटल पे काम करना होगा। सो बजटिंग, रीबजटिंग और आत्मनिर्भरता में मैं आगे के स्लाइड्स में आऊंगा। मेरा सबमिशन, ऑल्दो मैं फाइनेंस स्ट्रीम से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और आइडियली मेरी फर्स्ट स्लाइड में कुछ और होना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस की वजह से कि जो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का एनर्जी होना चाहिए, जिस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, डबल काम करने की जो जिजीविषा होनी चाहिए, जो इच्छा होनी चाहिए, वो मिसिंग है। वो कहीं ना कहीं प्रमोटर और उनके बहुत ही क्लोज लोगों के पास है, लेकिन वो डाउन द लाइन वो कम्युनिकेटेड नहीं है। कई सारे जो की मेंबर्स हैं वो ऑफ लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, बेसिक प्लानिंग नहीं हुई है। जो अकाउंटेंट्स एसएमईज में डेस्कटॉप पे काम करते थे, उनको लैपटॉप और कनेक्टिविटी दे के अकाउंट्स को ऑन नहीं किया गया है। सो पॉइंट ये है कि अगर हमें इस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन की तरफ जाना है तो बहुत बेसिक बातों पे काम करने की जरूरत है। अपने पूरे इकोसिस्टम को एनर्जाइज करने की जरूरत है। आपके पूरे रूटीन में वेबिनार अटेंड करना, प्लानिंग करना, वो एक बात है, बट वो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे जाके उस एनर्जी को मेंटेन करना, जिससे कि पूरे 10 घंटे का काम कम से कम हर लेवल पे हो और उस काम में वो पूरे इकोसिस्टम में जाए। मतलब आपके हर व्यक्ति के लेवल पे सेंसिटिविटी होए कि ये डिफिकल्ट टाइम है और ज्यादा मेहनत करनी है। कस्टमर से इंटरेक्शन, सप्लायर से इंटरेक्शन, जो फिनिश गुड्स हैं उसका अर्लीस्ट डिस्पोजल कैसे हो सकता है, ओपनिंग। हम देखते हैं बहुत सारे एसएमईज वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा और कब ऑन होएगा, और वही न्यूज है कि मारुति ने अपना मानेसर प्लांट ऑन कर दिया है और वो दूसरा प्लांट भी ऑन करने की तैयारी में। सो कई लोग कैसे कर ले रहे हैं और कई लोगों के साथ बड़ी समस्या है। उसके बीच मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे एनर्जी लेवल हर लेवल पे जितना होना चाहिए उसको कैसे इंश्योर किया जाए, उसके प्रोसेसेस बनाए जाने चाहिए। मतलब सुबह कॉल होगी, 9:30 बजे की एक कॉल होगी, शाम को एक कॉल होगी, एचओडीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, हर लेवल पे कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहे हैं, वो पूरे प्रोसेस को इस तरह से करना है कि हर लेवल पे एनर्जी और होप बरकरार रखी जाए। लोग डरे हुए हैं, नौकरियां जाएंगी, सेल्स नहीं हो रहा है, अलग तरह के कम्युनिकेशन हो रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बड़ी छोटी सी बात है कि इस डिफिकल्ट पीरियड में जो अगले 3-6 महीने में कैश फ्लो नहीं आएंगे, हर एसएमई सोच रहा है कि मैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट करने का प्रपोजिशन दूं कि आउटसोर्स करने का, डेफर करने का प्रपोजिशन दूं। और वो कम्युनिकेट कैसे हो, डिसीजन कैसे लिया जाए, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी या एब्रप्टली हम किसी एक नंबर के लिए डिसीजन नहीं कर सकते, उसको पूरा स्टैगर्ड करना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर पर मंथ पाने वाले एम्प्लॉयज के लिए हम वो नियम नहीं बना सकते जो 15,000 के लिए एप्लीकेबल। सो डेफरमेंट का प्रपोजिशंस कैसे दिया जाए, वो कम्युनिकेट कैसे किया जाए, सबको वेबिनार करके कम्युनिकेट किया जाए, एचओडी को अलग से कम्युनिकेट किया जाए। सो पॉइंट ये है कि हमारे लेवल पे जो एनर्जी हमें ऑर्गेनाइजेशन में डालनी है और उससे हर लेवल पे प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन का मतलब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैश फ्लो बजटिंग की प्रिपरेशन होगी, वैसे सारे एचओडीज के लेवल पे, और एचओडीज फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे लोएस्ट ऑफ द स्टार्टा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे नीचे के लेवल पे प्रिपरेशन किस किस बात की हो इन डिफिकल्ट टाइम्स में। और उसमें भी आपको देखना है कि कितने लोग ऑफिस आ सकते हैं, कितने लोग घर से बैठे काम कर सकते हैं, कौन सी चीज बहुत क्रिटिकल है जहां पे कि हमारे को प्लानिंग करनी है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए टीम बी की। आपका फाइनेंस हेड गॉड फॉरबिड अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या उसकी सोसाइटी में कोई कंटेनमेंट हो गया,
तो उसकी साइकोलॉजिकल परिस्थिति दूसरी हो सकती है, ही मे नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। आज के इस दौर में जबकि आपको बैंक से फंडिंग चाहिए, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो टीम भी कहाँ है आपकी? उसकी प्रिपरेशन अपने लेवल पे अपने को करनी चाहिए। इनफैक्ट हर एक लेवल पे सक्सेशन प्लानिंग एंड टीम बी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइडर या बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जो इस समय आपकी सक्सेस फी बेसिस पे मदद कर सकते हैं। सो टीम बी एंगेजमेंट में इस तरह की भी प्लानिंग करनी चाहिए। सो मेरा प्रपोजिशन ये है कि गवर्नमेंट आपके साथ है और बहुत सारी स्कीम ऑफलोड की जा रही है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी दी जा रही है, लेकिन ये मिलेगी उन्हीं को जो प्रिपेयर्ड है, जो एनर्जेटिक है, जिनके पास प्लान है, और जो बाहर ज्यादा देखने की, मुझे हमेशा तकलीफ रहती है मैक्रो नंबर से। मैक्रो नंबर का जो ज्ञान है वो डराता ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब डिफिकल्ट हो चीजें तो अपने को अंदर देखने की ज्यादा जरूरत है, अपने को ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत है, अपने को ज्यादा डिसिप्लिन करने की जरूरत है। सो दीज आर माय फर्स्ट प्रपोजिशन vis-a-vis current problem with SMEs and how they can survive and take it. This is very, very interesting. One of the quote from very famous entrepreneur, आप सब जानते होंगे, डॉक्टर वेनु फ्रॉम थायरोकेयर। सो वेनुमाली का एक फेमस कोट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही सेज टू गवर्नमेंट, डिफिकल्ट टाइम में भी अच्छे टाइम में, उनका बड़ा फेमस कोट है कि मुझे तुझसे कुछ ना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। So eventually, rather than expecting a lot of things from government side, we must be concentrating on our abilities, और हमारे पास हम कैश फ्लो का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्या डॉक प्रिपेयर करके 20% की लिमिट अवेल कर सकते हैं, हम कैसे जल्दी से जल्दी अपनी ऑफ लोकेशन ऑन लोकेशन साइट को कैसे ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आत्मनिर्भर जो स्कीम फ्लोट की है, इकोनॉमिक पैकेज दिया है, दैट इज अ वेरी ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हमारी एबिलिटी टू प्रिपेयर पर डिपेंड करता है। हम जितना प्रिपेयर होंगे एसएमई से जुड़ी हुई स्कीम्स का उतना फायदा ले पाएंगे। ऑफ कोर्स अभी की सिचुएशन में, जबकि आगे आने वाले दिनों में इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स नई सेल स्लो रहेगी, कम रहेगी, नहीं रहेगी, वी मस्ट बी फोकसिंग इनसाइड एंड ट्राई टू गेज कि हमारा जो रिसीवेबल, जो जनरली जितनी लिमिट होती है एसएमईज की, एक समस्या है कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है रिसीवेबल और इन्वेंट्री की उससे ज्यादा होती है। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड बी एफिशिएंट एंड वी शुड बी एफिशिएंटली रिड्यूसिंग दैट लेवल, क्योंकि रिसीवेबल और इन्वेंट्री में जो फंसा हुआ पैसा अगर वो कम होएगा तो वो कैश में कन्वर्ट होएगा। सो जो इन्वेंट्री है उसको आपको चेक करना है, जो फिनिश गुड्स है उसको जल्दी से जल्दी कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सके, डिस्काउंट पे डिस्पोज करना है फॉर द वांट ऑफ कैश। जैसे हमारे पहले स्पीकर ने भी कहा कि अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी लॉस का बहुत ज्यादा नहीं देखना है, आपको देखना है कि अगले 3 से 6 महीने मिनिमम कैश कितना चाहिए जो आपकी सर्वाइवल के लिए उचित हो। तो आपकी सर्वाइवल, अभी टैक्स डिफरमेंट हो चुके हैं, लोन रिपेमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए अभी कोई तुक नहीं बनता, तो आपका सर्वाइवल आपकी सैलरी एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो टीम एंड टाइम, ये दो चीजें हैं जिसपे आपको एफर्ट करना है। टीम एंड टाइम पे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आऊंगा, बट अभी के लिए है कि गेट प्रिपेयर्ड। आपके पास बैंक से भी पैसे मिल सकते हैं आगे के सर्वाइवल के लिए, और फंड्स ऑफ फंड्स बन रहे हैं, और दूसरे प्राइवेट लोग भी बहुत इस तरह की अपॉर्चुनिटी, डिफिकल्ट टाइम्स में वैल्यूएशंस नीचे जाती हैं, और जब वैल्यूएशंस नीचे जाती हैं तो ट्रेडिंग और पीई की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। एसएमईज में पीईज बहुत डिफिकल्ट काम है, दूर की कौड़ी होती है, और उसका मुख्य कारण है कि एसएमई का बिजनेस जो ओनर के दिमाग में है और जो बैलेंस शीट है जिसको मंथ ऑन मंथ बनना चाहिए, उसमें डिफरेंसेस होते हैं।
अगर आपकी बुक्स और बैलेंस शीट अच्छे से बन रही है तो आप बहुत करीब हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो रेगुलर कैपिटल मार्केट में जाके और चाहे प्राइवेट इक्विटी। सो आने वाले समय में इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। ये एक और विषय है जो आने वाले दिनों में आएगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट आप कितना कम कर सकते हैं। सो देयर कैन बी अ डिफरेंट प्रपोजिशन। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो हाई कॉस्ट पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी कट करने या उनको ले ऑफ करने से अच्छा प्रपोजिशन है उनको मोस्टली वेरिएबल सैलरी पे रखा जाए। वेरिएबल का मतलब परफॉर्मेंस के अगेंस्ट सैलरी दी जाए। दिस कुड बी वन स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंडली यू शुड बी लुकिंग आउटसाइड कि जिन कामों के लिए आपके पास एक बड़ी टीम थी और वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किन्हीं परिस्थितियों से, एज अ लास्ट ऑप्शन उसके अगेंस्ट कोई आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? बाहर आपको ऐसे कंसल्टेंट टीम अवेलेबल हैं जो आपका काम एफिशिएंटली कर सके और सक्सेस फीस आपसे चार्ज कर सके, थोड़ा कैश फ्लो डेवलपमेंट में आपको सहायता कर सके। सो ये आपके लेवल पे भी सोचना है और दूसरे लोग भी आउटसोर्सिंग कर रहे होंगे, तो एसएमईज को इस समय जॉब वर्क, इस प्रोसेस में जॉब वर्क मिलने की भी संभावनाएं हैं। इस तरफ मेरा इशारा है इस स्लाइड में। पिछली वाली स्लाइड में आउटसोर्सिंग के अलावा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की भी बात कही थी। ऐसे कई सेगमेंट हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, जिसमें कि होटल्स, जिसमें कि 6-9 महीने बाद चीजें रिवाइव होंगी। तो बहुत सारे लोग, अभी आप देखिए कि कितने सारे लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क और पीपीई में डाइवर्सिफाई किया। तो आने वाले दिनों में केवल सैनिटाइजर, पीपीई और मास्क नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं सैनिटाइजेशन से लेकर टचलेस लॉजिस्टिक को लेकर, जिसके इर्द गिर्द आपको सोच रखनी पड़ेगी। अपनी टीम में इनोवेशन का एक प्रोसेस डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पर पर्सन पर वीक इनोवेशन का चैलेंज अपनी पूरी टीम में देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, अपने सेगमेंट में जो सोच है, और हो सकता कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट में लोग अपने डिपार्टमेंट, अपने काम से ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए और कहना चाहिए कि आउटसोर्स मतलब जितनी भी तरह की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, अगर उसमें कोई इनोवेशन की बात है तो उसमें इनपुट लिया जाए, उसका एक प्रोसेस बनाया जाए। अगर एचआर डिपार्टमेंट है आपका तो वो एक काम बड़ी खूबसूरती से कर सकता है। या मेरा ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सबमिशन है कि अपना फोकस आपको टीम और टाइम के अराउंड बनाना पड़ेगा। कैश फ्लो की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू डिपेंड ऑन बैंक सेल से, नई सेल्स से कैश फ्लोज की संभावनाएं अगले 3 महीने में डिफिकल्ट है, और उस सेल को करने के लिए हो सकता है आपको फिर परचेजेस के रूटीन में जाना पड़े। सो मेरा प्रपोजिशन है कि वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंट बनाइए। वहां आपका कुछ पैसा ऐसा स्टॉकअप है, उसको डिस्काउंट में फास्ट सेल करके, एडवांस सेल करके वहां पैसा अगर किया जाए और बैंकों से पैसा लेने की स्ट्रॉन्ग एफर्ट किए जाए, अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करके, कंसल्टेंट से टीम अप होके, तो एक तो वो तरीका है। और दूसरा ये है कि कैश फ्लो मतलब बैंक से पैसा आने के अलावा आपको इन दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा। हर एक चीज में टाइम डेफरमेंट की स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी, क्योंकि अगले 3 से 6 महीने का अगर आपने टाइम डेफरमेंट ले लिया तो आपके बहुत सारे स्ट्रेस डाइल्यूट हो जाते हैं। और जो टीम है, मेरा सबमिशन ये है इसकी लेज ऑफ, पे कट्स, ये सब बहुत ही नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे बचा जाए। मैंने कई ऐसी सिचुएशन देखी हैं जबकि लोगों के, एसएमई ओनर्स के दिमाग में ये था कि पे कट्स करने हैं, ले ऑफ्स किए जाने हैं, लेकिन जब हमने उनके लिए 3 से 6 महीने का एक माइक्रो कैश फ्लो बनाया जो हम वीकली वाउच करते हैं, मतलब वीकली रिव्यू करते हैं, तो उसमें 2 वीक के रिव्यू के बाद ही वाज फुली कन्विंस कि नहीं, इसमें हम डेफोमेंट करके और पूरी टीम को हम अपने साथ रखेंगे। और जिस तरह का मैसेज वहां उस समय कम्युनिकेट होता है पूरी टीम को, वो मैग्निफिसेंट होता है, उसके मैजिकल रिजल्ट आने की उम्मीद है, और कई केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे एसएमईज के साथ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Next slide, please. Yeah. So this is all from my side. Probably मेरा एफर्ट ये था कि बहुत सारे आज के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिपीटेडली आप तक पहुंच रही हैं, आपको पता है कि वो होनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं रही हैं। तो मेरा ज्ञान एग्जीक्यूशन और 2-4 पॉइंट के इर्द गिर्द रहा। हालांकि और सारे विषयों पे अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में वी कैन बी डिस्कसिंग। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, अनुज जी। थैंक्स फॉर Thank दिस अपॉर्चुनिटी।